बच्चों, आज हम तुम्हें एक आलसी जमींदार की कहानी सुनाएंगे, है ना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। वो जमींदार था, उसके पास बहुत जमीन थी और बहुत पैसा था। तो क्या करते था वो कि लोगों पर खूब हुक्म जमाता रहता था, लोगों को खूब परेशान करता रहता था कि कभी कहता ये करो, कभी कहता वो करो, सब आलतू फालतू के काम करवाता और खूब ढेर सारे पकवान पकवान खाता रहता। किसी को भी नहीं देता था। सब लोग उससे बहुत परेशान थे। कहने लगे, भैया इस जमींदार का कोई और काम नहीं है, बस दूसरों को परेशान करना है। कैसे जो है इसको सुधारें, सब यही सोचते रहते थे। लेकिन कोई कुछ बोलता तो था नहीं, क्योंकि वो उनको पैसा देता था। तो ये सब जब होता रहा तो सब लोग चुपचाप से सुनते, लेकिन पीठ पीछे उसको खूब गालियां देते थे कि ये ऐसा है, ये वैसा है। किसी के लिए कुछ नहीं करता था, किसी की मदद नहीं करता था। बस चाहता था कि सब लोग उसी का कहा करें, जो सब वो कहता है वही करें। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो है बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या कराएं क्या कराएं। तो उसने जो है अपने को देखा, अपने हाथ जो है अपनी दाढ़ी में, उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी। तो वो अपने हाथ जो है दाढ़ी में अपने हाथ फिरा रहा था कि तब तक उसके हाथ में एक बाल आ गया दाढ़ी का। वो देखा कि सफ़ेद बाल। कहने के, अरे मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल। तो भागे भागे वो जो है शीशे के पास में आ गया, शीशे के सामने खड़ा हुआ। तो शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसने देखा, अरे उसकी दाढ़ी में तो सफ़ेद बाल हो गए, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ढेर सारे काले बाल जो हैं। काले बालों के बीच में सफ़ेद बाल बड़े खराब लगने लगे उसको। उसने बोला, ये तो बड़ी गलत बात है, सफ़ेद बाल तो नहीं होने चाहिए। तो बहुत सोचा, उसने बोला अच्छा ठीक है, जो गांव का नाई है उसको बुलाते हैं। वो गांव का जो नाई था ना, उसका नाम था टुनटुनिया। वो टुनटुनिया जो है बहुत मुंह फट था, मतलब कुछ भी कहने से डरता नहीं था। वो ज़मींदार से भी नहीं डरता था। वो ज़मींदार से जो है इनफैक्ट चिढ़ता ही था। कहने के, ये तो जिसको देखो हुक्म ही करता रहता है, किसी की मदद तो करता नहीं है। और जब देखो तब या तो कहेगा कि ये करो वो करो, अगर कुछ उसका कहा नहीं मानो तो लपड़ भी मार देता था, मारपीट भी कर देता था, झगड़ा भी कर देता था। तो वहाँ का उजड़ जंगली था। अब चूंकि उसके पास पैसा था, इसलिए कोई लोग बोल ही नहीं पाते थे। सब चाहते थे कि वो ज़रा ठीक हो जाए, सही रहे, लोगों की मदद कर ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। जब टुनटुनिया को उस जमींदार ने बुलाया तो टुनटुनिया ने बोला, अच्छा मौका अच्छा है, ज़रा इसको कुछ सबक सिखाए। तो वो आया टुनटुनिया। टुनटुनिया ने बोला, हाँ जमींदार जी, बोलिए आपने हमको क्यों बुलाया। कहने लगे, टुनटुनिया देखो मेरी दाढ़ी में जो है कुछ सफ़ेद बाल उगाए हैं। तुम ऐसा करो कि उन सफ़ेद बालों को एक एक करके निकाल दो, मैं तुमको खूब पैसा दूंगा। तो टुनटुनिया ने उनको घूर के देखा। कहने लगे, अरे क्या बकवास कर रहा है, एक एक बाल निकालने का कोई मेरा काम धंधा है। मैं तो इतना बिजी हूँ, कितने सब लोगों की मदद करता था, लोगों के बाल काटता था वो। लेकिन उसने बोला कि भाई इनको ज़रा सबक सिखा ले। तो उसने बोला, ठीक है ज़मींदार जी, आप आइए और कुर्सी में बैठ जाइए, मैं आपको कर देता हूँ। तो कहने लगा, अच्छा तुम मेरे बाल भी जो है बना दो। कहने लगा, अच्छा ठीक है, और दाढ़ी के बाल जो है एक एक सफ़ेद निकाल देना और फिर दाढ़ी बनाना। तो उसने बोला ठीक है। और ज़मींदार को नाई ने एक कुर्सी में बैठा दिया और अपना उस्तरा सब निकाला, कैंची वैंची जितनी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है काटने की। तो सबसे पहले उसने ज़मींदार के बाल काटे, और फिर उसके बाद जो है ज़मींदार को बड़े मज़े आ रहे थे बाल कटवाने में, तो वो आंखें बंद करके देख रहा था। फिर उसने जो है टुनटुनिया नाई ने उसकी दाढ़ी काटनी शुरू करी। और दाढ़ी क्या काटी कि उसने पूरा उस्तरा ही चला दिया दाढ़ी में, और दाढ़ी पूरी की पूरी काट दी, सब दाढ़ी कट गई उसकी। जैसे ही जो है, अब जो ज़मींदार था तो वो उसको बड़े प्रेम से करता, लेकिन उसने कहा कि अरे लगता है उसकी दाढ़ी कट गई। उसने देखा तो दाढ़ी के बाल सामने दिखे। अपने हाथ जो है अपनी ठुड्डी में घुमाए तो पता चला उसके बाल ही नहीं, दाढ़ी गायब। नीचे देखा पूरी दाढ़ी नीचे पड़ी हुई है। खूब चिल्लाया, कल टुनटुनिया तुमने क्या कर दिया।
उसने बोला क्या किया है? कहने कि भगवान की दया से आपको जो है भगवान ने समय ही समय दिया हुआ है, कितना टाइम है आपके पास। तो मैंने सोचा कि आपके पास जब इतना टाइम है तो आपको आपकी दाढ़ी आपको दे देता हूँ, आप उसमें से जितने सफ़ेद बाल हैं आप खुद ही निकाल लो। मेरे पास तो टाइम है नहीं इतना निकालने का, मैं तो बिज़ी हूँ। आप ऐसा करो निकाल दो, अब आप मेरे को पैसा दे दो और मैं जा रहा हूँ। जैसे ही टुनटुनिया की बात जमींदार ने सुनी और ये सुना कि वो कह रहा है कि आपके पास समय ही समय है, खुद ही बन लो सफ़ेद बाल, तो उसको बड़ी शर्म लगी। उसने कहा अरे लोग मेरे बारे में देखो कैसा सोचते, मेरी इज्जत तो कोई करता ही नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। बड़ा शर्म आई उसने। उसने चुपचाप से जो है टुनटुनिया को पैसे दे दिए और एकदम चुप हुआ, कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसको बहुत शर्म आई। फिर जो है बाद में उसने रियलाइज़ किया कि वाकई जो है वो तो कुछ भी काम नहीं करता है और सब हुक्म ही चलाता रहता है। और हुक्म ही नहीं चलाता, सब लोग जो इतने अच्छे नौकर चाकर हैं उनके साथ वो बदतमीजी भी करता है, मारता पीटता भी है, डांटता भी है बिना कुछ कहे, है ना? क्यों? क्योंकि वो तो फालतू इंसान। फिर उसने बोला नहीं, मैं अब सुधर जाऊंगा, और फिर वो सुधर गया। फिर उसने अपना आलस छोड़ दिया, अब वो लोगों की हेल्प भी करने लगा, अच्छा भी हो गया, बन गया, है ना? इस तरीके से सब गांव वाले खुश हो गए उससे, कहने कि हाँ हमारा ज़मींदार तो बहुत अच्छा हुआ, टुनटुनिया ने हमारे ज़मींदार को एकदम सही कर दिया। और इस तरीके से पूरे गांव में सब हंसी खुशी रहने लगे। कैसी लगी बच्चों? कैसी लगी? इसमें कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें बताना, ठीक है? हमें कमेंट में सब लिख के बताना। और अच्छी लगी है तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो, है ना? जल्दी से लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और फिर उसके बगल में घंटी भी बजा देना। ओके, कल फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ, ठीक है?